ये तस्वीरें दिखा रहे हैं रणजीत कुमार दास। मैं श्री रणजीत कुमार दास ईश्वरर नामत शपथ खाई कौ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतीय संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य प्रकाश करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिम। मैं असम राज्यर एजन मंत्री हिसाबे विश्वस्ततारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत घोषाल, राजनीतिक विश्लेषक, और कौशिक देखा भी हमारे साथ है, डेप्यूटी एडिटर हैं इंडिया टुडे के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयंत, तो पहले आपसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये, हालांकि तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी बार एक इतिहास भी, लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई असम में, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। देखिए, असम की जो राजनीति में हेमंत जी का जो रोल है इस बार चुनाव के समय भी जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, जानते हैं असम में हेमंत जो स्ट्रैटेजी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हर चीज में कैसे उनको पकड़ था। और असम में गए थे और हम देखे हैं मतलब हर जगह, मतलब सिर्फ गुवाहाटी नहीं, असम के जो टी गार्डन है वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो भी चाहते थे, मतलब एक पब्लिक ओपिनियन जिसको कहते हैं ब्रॉडली हेमंत के लिए था। रैदर चीफ मिनिस्टरशिप के लिए हेमंत जी का नाम चुनाव के पहले से ही चर्चा का विषय है, और सिर्फ संगठन में नहीं, विधायक जो है वो भी मेजोरिटी देखिए उनके साथ थी। और जो साम दाम दंड भेद के बारे में हम अमित शाह जी के बारे में भी कहते हैं, अमित शाह जी का यज्ञ शिष्य अगर कोई है तो हेमंत जी है। तो इसीलिए मुझे लगता है असम में जैसे सिटीजनशिप का इशू है, असमीज और बंगालीज का जो कुछ राजनीति है सिलचर कछार को लेके, अपर असम को लेके, हर चीज में अभी आपको हेमंत जैसे एक लीडर चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी ने किए हैं बहुत दिनों से ये डेवलप किए हैं, इसके कारण कोई नाराजगी आप नहीं देख रहे हैं, रेदर दोनों मिल के कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में शायद चीफ मिनिस्टर अभी दिल्ली में आके कैबिनेट, बहुत दिन से कैबिनेट रिसफल चल रहा है, और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो जो कांग्रेस छोड़ के आए थे उसी समय से चर्चा का विषय है। बिहार से भी नीतीश जी के बातचीत चल रहा है, बहुत दिन के पेंडिंग इशू है। तो मुझे लग रहा है कि कैबिनेट में भी दिल्ली में वक्त आ गया है करने का। तो इसमें एक बैलेंसिंग एक्ट मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन असम में 2024 के पहले सिटीजनशिप एक्ट करना कैसे करना है, और वहां के जो इन्फिल्ट्रेशन इशू सिर्फ नहीं, इकोनॉमिक्स हैं, हर इशू में अभी हेमंत जी का जो पकड़ है और जो कोऑर्डिनेशन है होम मिनिस्ट्री के साथ और दिल्ली के साथ, क्योंकि हेमंत जी दिल्ली में भी बहुत दिनों का अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस से आके बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, ये असम में मतलब हम जो देख रहे हैं ये जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आज भी मुझे याद है राहुल गांधी के साथ जो लास्ट मीटिंग हेमंत जी का, और उसके बाद जो ट्वीट, और उसके बाद कांग्रेस में रिएक्शन। तो इसीलिए अभी जो असम कांग्रेस का जो स्थिति है वो और ज्यादा मतलब समस्या में पड़ेगा हेमंत के लिए, क्योंकि हेमंत जी कांग्रेस का डीएनए भी जानते हैं, और उसको कॉम्बैट करने के लिए कांग्रेस को, क्योंकि मेन एनिमी तो कांग्रेस है वहाँ। तो इसीलिए अभी देखने लायक है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, वो भी एक बड़ी आबादी है, उसको कैसे हैंडल करते हैं हेमंत जी, ये सबसे बड़ी चैलेंज अभी दिखा जाए। कौशिक देखा जी, बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं? इससे पहले कि मैं चैलेंज के बारे में बात करूं, पूरे भारत के लोगों के लिए मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो हमारे अभी नए असम के सीएम है उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, हेमंत नहीं है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं। अब जहां बात है चैलेंजेस की, सबसे बड़ा चैलेंज तो नए सीएम के सामने है कोविड मैनेजमेंट, क्योंकि असम में अभी पिछले एक महीने में कोविड नंबर्स बहुत राइज हो चुके हैं। फर्स्ट वेव जब आए थे तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया था कोविड का, उसके वजह से उनको काफी सराहा गया था। इनफैक्ट इंडिया टुडे मैगजीन ने एक स्टडी किया था, उसमें भी पाया गया था कि असम में कोविड मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन था। लेकिन दूसरे वेव में नंबर्स काफी जल्दी बढ़ रहे हैं, इसलिए उनके सामने चैलेंजेस भी बढ़ रहा है। और उन्होंने खुद ही एज ए हेल्थ मिनिस्टर लास्ट वीक ही कहा था कि अगर किसी तरह आंकड़ा 10,000 के पास पहुंच जाएंगे तो काफी दिक्कतें होंगे स्टेट्स को और लोगों को, सरकार को भी। इसलिए उनका सबसे
पहला और इमीडिएट चैलेंज होगा कोविड को मैनेज करना। दूसरी चैलेंज होंगे जो असम के फंड्स है, सरकारी फंड्स है, उनमें काफी घाटा है, क्योंकि अभी जो कमिटेड लायबिलिटीज होते हैं वो कम से कम 23,000 करोड़ के पिछले सरकार छोड़ के जा रहे हैं। साथ में अराउंड 85,000 करोड़ का डेट है। तो ये सब लेके, और साथ में उन्होंने डिक्लेयर किया है बीजेपी ने चुनाव के टाइम में कि अगले साल तक 1 लाख नए सरकारी जॉब देंगे। ऊपर से 12,000 करोड़ के जो माइक्रो फाइनेंस लोन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लिया है, वो 12,000 रुपया हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही डिक्लेयर किया कि वो लोग सरकार माफ कर देंगे, मतलब सरकार पे करेंगे बंधन बैंक को।